यूएसएड पाकिस्तान के क़याम के वक्त से फलाह व बहबूद के लिए काम कर रहा है। 1950 और 1960 की दहाइयों के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को माशी, तकनीकी और फौजी मदद फराहम की, इब्तदाई तौर पर एजेंसियों के जरिए और बाद में यूएसएड के जरिए। मंगला डैम और सिंध तास प्रोजेक्ट ज़राअत और तालीम पर मरकूज थी। 1954 के बाहमी दिफाई मुआवनत के मुआहदे ने फौजी और इक़्तिसादी ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत किया, ख़ास तौर पर अयूब खान के दौर सदारत में। 1970 और 1980 की दहाइयों के दौरान जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में ख़त्म हुई। 1971 की हिंद पाकिस्तान जंग के बाद इमदाद में कमी आई और 1977 में जनरल ज़िया उल हक की बगावत और पाकिस्तान के जोहरी प्रोग्राम पर तशवीश के बाद इसे मज़ीद महदूद कर दिया गया। ताहम 1979 में अफगानिस्तान पर सोवियत यूनियन के हमले के बाद अमरीका ने पाबंदियां उठाकर इमदाद में इजाफा कर दिया और पाकिस्तान एक अहम इत्तेहादी बन गया। 1980 की दहाई के दौरान यूएसएड ने पनागज़ीनों की मदद, इक़्तिसादी तरक्की और सेहत आमा के मनसूबों में इमदादी की, जो करोड़ों डॉलर थी। 1990 से 2010 की तक जोग्राफियाई सियासी तरजीहात की तब्दीली की वजह से पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद में उतार चढ़ाव आया। 11 सितंबर वाक़े के बाद इमदाद में दहशतगर्दी के खिलाफ जंग की वजह बढ़ी इजाफा हुआ, जिसमें इक़्तिसादी तरक्की, तालीम, सेहत और गवर्नेंस में बड़ी सरमायाकारी की गई। 2009 कैरी लॉगर बर्मन एक्ट ने शहरी इमदाद को मज़ीद वुसअत दी। ताहम 2011 के बिन लादन के हमले के बाद ताल्लुकात में तनाव पैदा हुआ। 2018 तक ट्रंप इंतज़ामिया ने अमरीकी इमदाद को मज़ीद कम कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यूएसएड मुअत्तल करने का हुक्म दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में तकरीबन $845 मिलियन के मंसूबे मुंजमद हो चुके हैं। अब बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो इन मंसूबों के तहत काम कर रहे हैं और उनकी मुलाजमतें भी खतरे में हैं। ये 39 बड़े मंसूबे तवानाई, इक़्तिसादी तरक्की, ज़री जमहूरियत, इंसानी हुकूक, गवर्नेंस, तालीम, सेहत, इंसानी इमदाद वगैरह से मुताल्लिक हैं। जब ये मंसूबे मुअत्तल हुए हैं तो उनकी तरफ से फराहम की जाने वाली सहूलियात और काम भी रुक गए हैं, जिससे फलाही कामों पर मनफी असरात मुरत्तब हुए हैं। काबिल ज़िक्र मंसूबों में सेहत और मुताल्लिका सहूलियात, मुफ्त सहूलियात और तालीम से मुताल्लिक वज़ाइफ वगैरह। फाटा गवर्नेंस फंड पाकिस्तान में अमन की तामीर, जिसका मकसद मजहबी, नस्ली और सियासी अमन बरकरार रखना, मुलाजमतों में इजाफा और मंगला डैम की बहाली शामिल है। पाकिस्तान के लिए अमरीकी इमदाद जारी रही, लेकिन पिछली दहाइयों के मुकाबले में कम सतह पर। खास तौर पर पसमानदा कम्युनिटीज़ के लिए मौसमियाती, इक़्तिसादी तरक्की, सेहत और तालीम पर तवज्जो मरकूज करता है। कोविड-19 और छूटी सनत और ज़राअत के जरिए इक़्तिसादी तरक्की के लिए पाकिस्तान के रद्द अमल में मदद के लिए अहम इक़दामात किए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने खुद को कायम मकाम सरबराह करार दिया, जबकि ट्रंप और मुशीर एल्विन मस्क ने, जो डोज नामी गैर सरकारी लागत में कटौती करने वाले इदारे की क़यादत करते हैं। मस्क, जिसे हाल ही में जुज़ वक्ती हुकूमत का किरदार दिया गया है, ने एजेंसी को बंद करने का मुतालबा किया, जिसके नतीजे में अमले की मुअत्तली और इस्तीफ़ा हुआ। डेमोक्रेट्स ने इस इक़दाम को गैर कानूनी और कौमी सलामती के लिए नुकसानदेह करार देते हुए इसकी मज़म्मत की और ख़बरदार किया कि इससे चीन और रूस जैसे हरीफों को फ़ायदा पहुँचाने के साथ साथ अमरीकी आलमी असर और रसूख भी कमज़ोर होगा। मालूमात का काबिल एतमाद ज़रिया CRC जुड़े रहें CRC के साथ।